क्यों है, थायराइड होता क्यों है, उसको कैसे ठीक करना है। लेकिन बहरहाल जो है यहाँ पर कितने लोग हैं जो डायबिटिक हैं, गोलियां ले रहे हैं, जो है ना, तो ठीक है, तो या तो इनकी गोलियां बंद हो जाएं या तो फिर हम इस काम को ही बंद कर देंगे, ठीक है। तो आज मैं इन्हीं चीजों पे चर्चा करने आया हूँ कि कैसे हमको क्या करना है। अब माननीय राष्ट्रपति, इनसे तो हम मिल लिए और इनसे 18 मिनट मैंने बात की। जब मैं इनसे मिलने गया तो ये हर आदमी को एक दो मिनट में आदमी जाता, मिलता, गायब हो जाता। मैंने कहा यार राष्ट्रपति 2-3 मिनट से ज्यादा बात ही नहीं करती क्या किसी से। तो मैंने कहा अपने को भी 2-3 मिनट ही देंगे। फिर जब इनके पास गया, इनके पास बैठा, इनसे मैंने बात की और बातचीत प्रारंभ हुई कि भाई आपका घराना आजकल क्या कर रहा है, आपके भाई बहन क्या करते हैं, आपकी वाइफ क्या करती है। वो पूरा एक इंट्रो हुआ और उसके बाद पानी पे चर्चा चालू हुई। तो राष्ट्रपति को भी पता नहीं था कि ऐसा कोई पानी आता है और राष्ट्रपति साहब ऐसे नहीं बात कर सकते, हाथ ऐसे फोल्ड करके, ऐसे दोनों हाथ घुटने पर रखना है, आगे झुकना है और बार बार महामहिम बोलना है। आप ऐसे दीदी, भैया, आंटी, भाभी नहीं बोल सकते राष्ट्रपति। बड़ा प्रोटोकॉल है, मतलब जो है सेना खड़ी रहती है और आपको देखती है कि भाई जरा सा आपने मिसबिहेव किया, आपको पकड़ के बाहर निकाल देगी। मतलब पहले सिखाते हैं, मतलब ट्रेनिंग देते हैं। जैसे यहाँ तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, 5 का प्रोग्राम में लोग 7 बजे आ रहे हैं, मुझे आपसे कितनी गहरी बातें करना थी, है ना। वहां ऐसा नहीं है, वहां 18 मिनट उस महिला ने मुझे दिए। सेना भी देख रही थी कि ये कौन व्यक्ति आया है जो 18 मिनट बात हो रही है। और जब उनको बताया कि आपके राज्यपाल, आपके मंत्री, प्रधानमंत्री और उसके बाद आपके नितिन गडकरी और अनेक राज्यपाल इस पानी को पी रहे हैं, तो वो बोली कि क्या ये मिनरल वाटर है क्या। तो मैंने बताया महामहिम ये उससे 200 गुना आगे की चीज है, जापान में तो 50 साल से इस प्रकार का पानी पिया जा रहा है। तो फिर वो बोली कि यार हमें कैसे नहीं पता। तो मैंने बोला कि महामहिम इससे घुटना भी ठीक हो सकता है। तो बोले इससे घुटना ठीक हो सकता है। मैंने कहा इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल हो सकती है। बोले क्या बात कर रहे हो। बोले लगा दो मेरे घर पे इसको। तो कहने का मतलब है कि लेकिन वो प्रोफाइल कितना था, मतलब कैसा प्रोफाइल था, कैसा हाई टिकट क्लाइंट थी, लेकिन वो बातों को समझी कि ये जो बात कर रहे हैं। और वो ये बोली कि मेरे जो डॉक्टर हैं जो मुझे खाने पीने की सलाह देते हैं वो समझ नहीं पाएंगे बोले आपकी बात। वो बोले आपसे आर्ग्यू करेंगे। बोले मैं नहीं चाहती कि बोले आपका अपमान हो, तो बोले इसको मेरे पैतृक घर पे लगाइए जो बोले मेरा है। देखिए मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो मेरे मान सम्मान की चिंता कर रही है। सो ऐसा होता है जब आप सही बात लेके और सही पर्पस लेके किसी के पास जाते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य उनका घुटना ठीक करना था, ना कि उनको इस मशीन को बेचना, है ना। तो जो उद्देश्य आपका सही हो, तो अभी भी मेरा यही उद्देश्य है कि आपका शुगर ठीक हो, ये ठीक हो, वो ठीक हो। तो अब आप बताइए क्या सुनना चाहते हैं, कि शुगर पे कुछ सुनना चाहते हैं, कैसे करें चालू, क्योंकि समय तो कम है और यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज खिलाया जा रहा है। पापड़ रखा है जो 5 दिन आपकी बॉडी से निकलेगा नहीं, गेहूं की रोटी दे रहे हैं 21 दिन पड़ी रहेगी बॉडी में, है ना। पूरा आपको उलझाने का इंतजाम है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक इसको बंद करते हैं। और हितेश जी कुछ मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, शुगर में भी बात करूंगा। वो पानी स्ट्रक्चर्ड पानी होता है। स्ट्रक्चर्ड पानी मतलब षटकोनी पानी। आप अगर आरओ का पानी भी पियेंगे, बोरिंग का पियेंगे, कुएं का भी पियेंगे, तो भी आपकी बॉडी हेक्सागोनल बनाती है। हेक्सागोनल पानी पे ही आपकी मांसपेशियां प्रॉपर टिकी रहती है। तो आप अगर पेंटागोनल पानी पियेंगे, पंचकोणी पानी पियेंगे, तो भी बॉडी की एनर्जी उसको षटकोणी बनाने में खर्च होती है। और जितना गंदा पानी पियेंगे उतना चेहरा खराब होगा, उतना डैंड्रफ होगा, उतना झुर्रियां पड़ेंगी, उतना आपको पसीना आएगा। सारा का सारा खेल पानी का है। तो ये पानी षटकोणी पानी या स्ट्रक्चर्ड पानी किसको मिलता है, थोड़ा सा ऊपर जाना तो, है ना। हाँ इसके नीचे ये वाला जानवरों को मिलता है। तीर्थगढ़ जलप्रपात पे जाइए, झरनों पर जाइए, है ना। ये ऐसा पानी, बहता हुआ पानी पशु पक्षी पीते हैं। आप और हम नहीं पीते, हम इकट्ठा किया हुआ पानी पीते हैं। पशु पक्षी कभी पानी इकट्ठा नहीं करते। कभी भी जो है ऐसा नहीं होगा आपकी हाथी आया बोले चलो नहा लेते हैं, अब छोटा हाथी गोलू चिंटू घर पे है उनके लिए पानी ले जाते हैं, है ना। कभी ऐसा नहीं होता। कभी शेर ऐसा नहीं है कि मादा शेरनी आएगी, पानी पिएगी और बोलेगी चलो, है ना, उसके लिए भी पानी ले जाती हूँ छोटी के लिए। ऐसा नहीं होता है। आदमी पीता है इकट्ठा किया हुआ पानी और जानवर पीते हैं बहता पानी, क्योंकि बहता पानी हेक्सागोनल है। उनके स्वास्थ्य जो है, उसकी जो सुरक्षा है, उसकी चिकित्सा पूरी इस पानी में छिपी है ना। नेक्स्ट जो है ये यहाँ पे आ जाना। अब ऐसा पानी भारत में पीने की प्रथा थी। पानी जो हम जो थे कैसा पानी पीते थे, तांबा है,
चांदी है, पीतल है, ऐसे घड़े में पानी को संस्कारित करके पीते थे। भारत में कभी भी ताजा पानी पीने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पानी को तांबे के घड़े में रखते थे, इसका पीएच बढ़ाते थे, 8 घंटे में बैक्टीरिया नष्ट हो जाते थे, उसके बाद उस पानी को पीते थे। आज भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग तांबे का पानी पीते हैं। आज भी अमेरिका, जापान में आप जाएंगे तो अस्पतालों में रेलिंग लग रहे हैं, किसके लग रहे हैं? ये तांबे के। और कमोड, बेसिन सब तांबे के लग रहे हैं, क्योंकि तांबा जो है उसके संपर्क में बैक्टीरिया आता है तो नष्ट हो जाता है। तो ये हमारी पुरानी तकनीक थी कि पानी हम 10 घंटे पुराना पानी पिएंगे, बासी पानी पिएंगे। भारत में ये ताजा पानी कोई नहीं पीता था, है ना। नेक्स्ट इस पे आ जाना, हम फटाफट चलते हैं। ये अब ये किताब है मिरेकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ये कहती है कि अगर आपके घर में पानी ऐसे घूम घूम के आ रहा है, मतलब जितना पानी घूमेगा उतना उसका स्ट्रक्चर खराब होगा। अब आप यहाँ रहते हैं बिलासपुर, पानी कहाँ से आ रहा है? कॉर्पोरेशन से। कितनी बार घूम रहा है आपको भी नहीं पता। अपन तो आपके घर का उदाहरण लेते हैं। आपकी टंकी में पानी आया, आपने बोरिंग मोटर चालू की, आपने ऊपर की टंकी में चढ़ाया, ऊपर की टंकी से आपकी बाथरूम में आया, बाथरूम से किचन में आया, किचन के हंडे में आया, वहां से आरओ में गया, आरओ से, मतलब टंकी टू टंकी पानी ट्रेवल कर रहा है, स्टोर हो रहा है। अब साइंस कहता है कि अगर पानी को 50 बार मोड़ दिया जाए तो हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है। मतलब अगर किसी महिला को पीसीओडी हो रहा है, किसी को शुगर हो रही है, और अगर वो सोचे कि मैं पानी से उपचार कर लूं तो नहीं कर पाएगा, जबकि पानी से उपचार हो सकता था। कुदरत कैसा पानी देती है वो भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, समय इतना नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि पानी नेचुरल जो है वो अगर आपको मिल जाए या आप पानी को नेचुरल बना लो तो फायदा हो सकता है। नेक्स्ट, है ना, आ जाना इधर नीचे, और नीचे आ जाना, और नीचे आ जाना। ये रोटी के बारे में बताया है, लेकिन अभी फिर ज्यादा बोलूंगा रोटी तो आप खा नहीं पाओगे, इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा रोटी पे, है ना। नीचे, मैं फूड साइंटिस्ट हूं इसलिए हर चीज पे बारीकी से बात करता हूं, लेकिन आज आपको छूट है सब खाने पीने की, है ना। आज मेरी ऊर्जा ही इतनी है कि मेरे करंट से ही सब पच जाएगा आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे आ जा। हाँ, अब ये रेमेडी आप देख लो, जिसको भी थायराइड हो रहा है, जिसको भी शुगर हो रही है ना, जिसको भी परेशान हो रहा है कोई, तो ये लोटस लीफ है, इसको कमल की पत्ती कहते हैं। इसका चूर्ण बाजार में मिलता है, अमेजोन में मिलता है, आपके यहाँ भी लोकल आयुर्वेद पे मिलेगा। घर में अगर किसी का थायराइड बढ़ रहा है, बच्चे का बढ़ रहा है, या घर में कब्जियत हो रही है, तो उसका कारण है जो हम रोटी खाते हैं उसमें ग्लूटीन जो होता है वो चिपकता है, निकलता नहीं है, जिससे हमारे सारी आंतों के सर्किट खराब होते हैं। तो ये जो है अगर आपको यहाँ मिल जाए तो खाना खाने के बाद इसका सेवन 1 महीना कर लें तो आपका थायराइड वायराइड सब नॉर्मल हो जाएगा। आपकी शुगर जो है वो भी नॉर्मल हो जाएगी, है ना। शुगर पे भी मैं मर्म की भी बात करूंगा, अगर शुगर वुगर आपको है तो अपन उसकी भी बात करेंगे, है ना। तो थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। अब शुगर की बात निकली है तो शुगर क्यों होती है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। किसी को भी यहाँ शुगर हो रही हो, इंसुलिन नहीं बन रहा हो, यूरिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो, तो हमारे हाथ में जो कोहनी होती है, ये जो कोहनी है, ये जो पॉइंट है मर्म का, इससे इसको नहीं दबाना है ना, नहीं तो इसी को दबा देंगे, इससे लकवा हो सकता है। इसके नीचे जो पॉइंट है ये, इसको जो है ये मर्म पॉइंट है, लेकिन अभी इतनी जल्दी आपको सिखा नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि ये सब टिपिकल पॉइंट है। तो जो सबसे सिंपल तरीका मैंने निकाला है, हाथों की ऐसी मुट्ठी बना लीजिए, मुट्ठी बना के थोड़ा सा माइक पकड़ना, इमरान कोट रख देना, है ना, और इसको मारिए यहाँ पर, है ना। ये मेरा हाथ दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है ना। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन की बात नहीं कर रहा, इस पे मारिए 100 बार, आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ये मर्म से होता है, सुश्रुत ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, है ना, तो किसी का भी होगा। 100 टाइम्स मारिए इसको, इससे शुगर नॉर्मल होता है, किडनी ठीक होती है, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जीएफआर ठीक होता है, क्रेटिनिन डाउन हो जाता है, सब इससे हो जाएगा। और फिर ये ऐसा दिन में 3 बार करिए। पुरुष जो है वो राइट हैंड से चालू करेंगे, और जो माँ बहनें जो बैठी है वो लेफ्ट से चालू करेंगे। स्त्री वहां मांगी होती है तो लेफ्ट से चालू करेंगे, आपका शुगर गारंटी से ठीक हो जाएगा। इसको यहां से मैं अभी जो है लिखित में देता हूँ, ये 2 पॉइंट याद हो गए आपको? यस, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अभी 107 पॉइंट होते हैं, मैं आपको अभी 8-10 पॉइंट आपके काम के बता दूंगा, जिससे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर डाइजेशन ठीक करना है तो इसके 4 उंगल नीचे। अब अपना कौन सा आ गया, ये सेंट्रल लाइन आ गई, सेंट्रल लाइन,
इसके 4 उंगल नीचे यहां पर मारिए, इससे चेहरे पे तेज आ जाएगा, औज आ जाएगा, यूरिन ठीक हो जाएगा, आपका ये जो किडनी, लिवर, आपका शुगर, पैंक्रियाज, ये तीनों में पूरा खेल है आपका। फिर डेली 3 बार करिए, सुबह दोपहर शाम। अगर आप ऐसा करते हैं, है ना, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अभी तो मैं शुगर के कारण भी बताऊंगा, शुगर का बढ़ना, गॉल ब्लैडर में पथरी का होना, आपको पता ना, गॉल ब्लैडर की पथरी कोई नहीं निकालता। मैंने 20,000 लोगों की निकाल दी। कैसे निकलती है बताऊंगा, उसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे, बताऊंगा, जितना ज्यादा बता सकता हूं। बस मुझे जब टाइम मेरा हो जाए तो कोई भी रुमाल दिखा देना है कि हो गया, उतर जाओ आप, ठीक है, उतर जाऊंगा मैं, ठीक है। खाने पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि पूरा जहर ही है जो प्रस्तुत होने वाला है, तो है ना, तो आज नहीं करूंगा। हम फिर किसी दिन बैठेंगे बड़े हॉल में, कोई ऑडिटोरियम में, और खाने की विस्तृत माहिती आपको दूंगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद हो गए क्या, है ना, हो गए, ठीक है। अब अगर जैसे आप किसी को पीसीओडी हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बच्चे की मेमोरी खराब हो रही है ना, शार्पनेस चली गई, जाता है, याद नहीं रहता, प्रॉपर एग्स बन नहीं रहे हैं, पीरियड्स हो रहे हैं तो हो ही रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, तो मतलब थायराइड हो गया है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ये जो ग्लैंड है पिट्यूटरी, ये अगर माल फंक्शन करेगी तो आपको होगा। आप कितने नीचे इलाज करा लो, कुछ नहीं होगा। तो क्या करना है, इसको ठीक करेंगे तो पीसीओडी ठीक हो जाएगा, इसको ठीक करेंगे तो थायराइड ठीक हो जाएगा, इसको ठीक करेंगे तो बच्चे की मेमोरी ठीक हो जाएगी। सब कुछ यहाँ पर है, पिट्यूटरी है ना, जो तीसरा नेत्र है शिव का। तो इसको कैसे करेंगे हम, जो है दोनों हाथों को जो है फोल्ड कर लेंगे, कैसे, ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसको हथेलियों को मिला लेंगे, उंगलियों को प्रेस कर देंगे और ऐसे अंगूठे रखेंगे, फिर उसको थोड़ा सा ऐसा मोड़ लेंगे। यहां तक दिख रहा है सभी को? yes, और कैसे करेंगे, दोनों बाहों के नीचे इसको ऐसा हिलाएंगे 16 बार, 3 बार करना है। जिस किसी को भी मेमोरी बच्चे की ठीक करना है, एग्जाम है, अभी प्री बोर्ड चल रही है बच्चों की, तो कराइए बच्चों को, वो जो याद करेगा वो वहां जाके पूरा थ्रो कर देगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि पर आपने उसको इतना कोल्ड ड्रिंक कोको कोला पिला रखा है कि वो लफड़ा वहां हो रहा है। तेजा पिक्चर माधुरी की वो तकलीफ दे रही है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना, फटाफट कवर करेंगे चीजों को। रामचरित मानस की बहुत बात करना थी, मैं तो इसका इंटरनेशनल स्पीकर हूं, लेकिन आप लोग इतना लेट आए। एक प्रोग्राम मैंने राजनांदगांव में किया था, 12 बजे मुझे बुला लिया, बोले 12 बजे प्रोग्राम है, सब लोग 2 बजे आए। तो मुझे उस दिन पता पड़ा कि नांदगांव में 12 मतलब 2। तो एक दिन मुझे फिर बुलाया 12 बजे, तो मैं 2 बजे गया। तो अरे बोले गेस्ट तो कब से बैठे, तो मैंने कहा मैं तो टाइम से आया। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट। हीलिंग इज वोल्टेज, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाना इसको, और आगे बढ़ाना, और आगे बढ़ाना, और आगे बढ़ाना, और आगे बढ़ाना, बस। अब आपके शरीर का जो वोल्टेज है वो खराब क्यों हो रहा है, पहले तो ये समझ लीजिए। सारी बीमारियां वोल्टेज ड्रॉप होने से हो रही है। वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो रहा है, सुबह से पूड़ी पराठा, आपका अमूल बटर, है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, घुटने भी बदलवाता है इंडिया, है ना। ये सुबह से जो हम जैम, पूड़ी, पराठे, ये जो चीजें खा रहे हैं, इससे जो है पूरा वोल्टेज आपका प्लस में जा रहा है। और आपका वोल्टेज माइनस में क्यों जाता था, क्या ये मशीन आई तभी हमें पता पड़ा कि माइनस में, हर वो चीज माइनस में होती है जो जमीन से जुड़ी होती है ना। जमीन से सब्जियां जुड़ी हैं, जमीन में फल हैं, जब तक आप उनको प्लग करके तोड़ नहीं लेते, तोड़ने के बाद भी आधे घंटे तक सारे फल, सारी सब्जियां माइनस में होते हैं, नेगेटिव वोल्टेज देते हैं। वोल्टेज 2 टाइप के हैं, प्लस और माइनस। अभी बहुत बात कर रहे हैं विश्वरूप राय चौधरी से, अगर अभी आप वीडियो देखेंगे ना, 0 वोल्टेज की, वो कह रहे हैं कि इतने सारे लाइट, इतने मोबाइल, पूरा वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो हर इंसान की बॉडी का वोल्टेज जा रहा है 24 मिली वोल्ट, 25 मिली वोल्ट। वो कह रहे हैं कि कैसे भी करके इसको 0 कर लो, नहीं तो जो है सारे आर्गन फेल हो जाएंगे। तो हम तो कहते हैं कि हम तो 0 से बात की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जिसके घर में मशीन है, इसके पानी को निकाल लो और उसमें पैर डिप करके बैठ जाओ, आपकी बॉडी का वोल्टेज माइनस में चला जाएगा। 0 की क्या बात, माइनस में रिपेयरिंग होगी। माइनस में अगर वोल्टेज माइनस में नहीं जाएगा ना वोल्टेज, तो क्या होगा, डिप्रेशन आता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सारी चीजें जो है, झगड़े, चिड़चिड़, किचकिच, सब होता है जब आपके बॉडी में वोल्टेज आपका फ्लक्चुएट होता है, प्लस की ओर जाता है। अब हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं, है ना,
तो उस झगड़े का कारण कोई इश्यू नहीं है कि वोल्टेज है। मतलब जब झगड़े होते तो बोलना चाहिए, सासू जी को बोलना चाहिए बहू को कि अम्मा जी आपका वोल्टेज चेक करो। पति अगर चिल्ला रहा है तो पत्नी को बोलना चाहिए लाओ आरपी मीटर डालो इनके अंदर, इनका वोल्टेज देखो, तुम्हारा वोल्टेज प्लस में जा रहा है, इश्यू कुछ नहीं है ना। तो ये वोल्टेज माइनस में करने का क्या तरीका था भारत में? प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, उसके बाद आपका जो है कपाल भाती, है ना, इन सारी चीजों से जो है बॉडी के वोल्टेज को माइनस में रखते थे। जितना आप मसल्स से काम करेंगे, मसल्स को जितना ज्यादा एक्टिवेट करेंगे, आपकी बॉडी में 4 बैटरियां हैं, योग कहता है 5 चक्र हैं, बाकी ऊपर हैं। ये जो चक्र है वही आधुनिक विज्ञान कहता है कि आपकी बॉडी में बैटरियां लगी हुई हैं, इसका वोल्टेज है, मांसपेशियों से जो है ये वोल्टेज जो है पूरा जो है बनता है। तो मांसपेशियां, आप सूर्य नमस्कार नहीं डाल रहे, आप दौड़ नहीं रहे, आप रस्सी नहीं कूद रहे, आप जो है कोई आसन नहीं लगा रहे, आप प्राणायाम नहीं कर रहे, आप कपालभाति नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, है ना। तो फिर यहाँ टेक्नोलॉजी आ जाती है कि भैया फिर ये पानी पी लो माइनस का, क्योंकि पतंजलि ने तो नॉर्मल तरीका बताया, भाई बॉडी का वोल्टेज आपको माइनस में करना है, आप योग करो, है ना, आप सूर्य नमस्कार डालो। जितना आगे झुकोगे बॉडी जो है अल्कलाइन होगी, जितना पीछे झुकोगे बॉडी एसिडिक होगी। बता दिया योग में 5000 साल पहले। अब आप बोलोगे हम तो इस पे पीएचडी करेंगे, अब इस पे और क्या पीएचडी करोगे? कुछ लोग मेरे योग में भी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लोग बोलते हैं हम पीएचडी कर रहे हैं। अब पतंजलि ने बता दिया पश्चिमोत्तान आसन के इतने इतने फायदे हैं, अब तू उसमें और क्या तेरा दिमाग लगा के तू कर लेगा पीएचडी योग पर? तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, और फिर टेक्नोलॉजी आती है तो हम कहते हैं ये क्या करेगा। हमारे परदादा तो पानी पीते थे कुएं का, बोरिंग का। नहीं भैया, उस समय पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, शुद्धता बहुत ज्यादा थी, पॉपुलेशन कम थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सारी नदियां जो है खराब हो रही है और वही पानी आप तक आ रहा है। गंगा का पानी आपने ओरिजिनल अभी देखा नहीं होगा, प्रोग्राम खत्म होने का वीडियो दिखाऊंगा गंगा का ओरिजिनल पानी कैसा होता है, अभी आप देखेंगे वीडियो। तो कहने का मतलब है माइनस का वोल्टेज करने के तरीके हैं व्यायाम, योग, आपका हलन चलन, रस्सी कूदना, फिजिकल एक्टिविटीज। इसी से बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और इसी से बॉडी चलती है, इसी से ट्यूमर रहते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर पीसीओडी हो रहा है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी में है, तो दूसरा तरीका क्या बताया पतंजलि ने कि आप भाई कुंभक करिए, मतलब सांस को छोड़ना, फिर सांस को लो ही मत, वैक्यूम क्रिएट करोगे तब जाके जो तेल खाया है वो गलेगा। आपकी बॉडी में तो ऑक्सीजन भरी पड़ी है। तो अब अगर कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आ जाती है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर बोलेगा एंजियोग्राफी होगी, अब एंजियोप्लास्टी करा लो, स्टेंट डाल लो। आपको कोलेस्ट्रॉल गलाना है तो क्या करना है उसका भी तरीका भी बताऊंगा आपको, है ना। सबसे नॉर्मल तरीका, बाह्य कुंभक, सांस लो छोड़ दो, फिर लो ही मत जब तक यथाशक्ति। तो बाह्य कुंभक, सारा का सारा ट्यूमर, सारी गठाने गलना चालू हो जाएंगी। गठाने क्यों होती है उस पर बाद में बात करूंगा। अब यहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बोला कि कूल्हे की हड्डी रिप्लेस करना पड़ेगी, मांसपेशियों में सूजन हो रही है, मतलब ऑक्सीजन ही नहीं जा रही, तो क्या करोगे? वशिष्ठ प्राणायाम करोगे, सांस लेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे, पेट बाहर निकलेगा और उसके बाद जो है सांस को छोड़ेंगे ही नहीं, यथाशक्ति होल्ड करके रखेंगे। तो 21 बार वशिष्ठ प्राणायाम, 21 बार बाह्य कुंभक। फॉर जितने भी आपने ये जो लिए हैं कोलेस्ट्रॉल वाला आइटम, घी खाया है, दूध लिया है, अमूल का दूध लिया है, ये सारा आपका गल जाए जो ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी नहीं बन रहे क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम खा रहे हैं 4-4 बार, 5-5 बार। मैंने बोला शुगर वाले को कल की, यार तुम ककड़ी क्यों नहीं खाते? तो बोलता है ककड़ी में तो कैलोरी नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो मैंने बोला गाय घास खाती है, घास में 0 कैलोरी है, वो 10 लीटर दूध देती है, उसमें 20,000 कैलोरी है। तो घास खाने को तो नहीं बोल रहा ना मैं, तो ककड़ी का ही बोल रहा हूं। तो मैंने कहा लॉजिक समझ में आता है कि नहीं? तो मैंने कहा कैसे हो रहा है, गाय कैसे दूध दे रही है घास खा के? तो कहने का मतलब है कि गलत ऐसा बताया गया कि इनपुट से आउटपुट ज्यादा नहीं होगा, ये सब चीजें जो आपको सिर्फ बताई जाती हैं, है ना। यहाँ पर ये सब कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो वोल्टेज बढ़ाना है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो आपको समझ में आता है वो करिए, है ना। अगर आपके घुटने खराब हो रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर घुटने ठीक हैं तो कम से कम जो है चलना चालू कीजिए। और चल भी नहीं सकते तो इस मशीन का पानी जिसने भी आपको इन्वाइट किया है वो लीजिए, उसमें पैर डिप करके बैठिए। 2 घंटे घास पे चलने से जो बेनिफिट होते हैं वो 20 मिनट इस पानी में पैर भिगा के रखने से ही हो जाएंगे। अब जो है आगे लेते हैं और आगे और आगे और आगे। थोड़ा सा सेल पे बात हो गई, ठीक है।
अब इसको अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, वो लीवर वाला एक लगा दो, क्योंकि शुगर पे मेन बात हो रही तो लीवर की बात पहुंचा तो अंतर आएगा, ध्यान रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सुबह हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि सुबह आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करना है, रात का ब्लड प्रेशर कम मिलता है, तो ये ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन सुबह का भी बड़ा है, रात का भी बड़ा है, तो आपको नींद नहीं आएगी, हॉट फ्लैशेस होंगे, पसीना आएगा और स्लीप डिस्टर्ब होगी। और इसका एक ही कारण है, इतना ज्यादा आपने एसिड खा लिया है कि जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है। अगर साइंस में जाएंगे, गूगल करेंगे, तो जब आपकी शरीर का तापमान 1 डिग्री गिरता है तभी आपको नींद आती है। जिसको भी नींद नहीं आती है वो, अभी मैं वो कद्दू बताऊंगा यहाँ पर क्या कहते हैं, आप देख लेना, उसका रस पीना चालू करना है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, यदि दिन में आपको पेशाब ज्यादा आता है 3:1, अच्छी बात है। रात में पेशाब आना बुरी बात है, रात में पेशाब नहीं आना चाहिए, दिन भर के मिनरल्स निकल जाएंगे। सो अगर रात में भी पेशाब ज्यादा आता है मतलब किडनी गड़बड़ हो रही है रमेश बाबू, ध्यान रखिए। रात को पेशाब नहीं, सुबह आना चाहिए 3, 4, 5 बार चलेगा, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको पेशाब नहीं आना चाहिए। मतलब अगर तब भी आप बार बार 1 घंटे में जा रहे हैं, इसका मतलब किडनी आपका माल फंक्शन कर रहा है। आपको उसको भी बताऊंगा, आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर क्या करना है, कैसे बैलेंस को ठीक करना है ना। थर्ड लेंगे, पेनक्रियास के जागरण का समय 8 बजे का है और पेनक्रियास के सोने का समय रात को 8 बजे का है। तो समझो कोई 5 बजे उठता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 बजे चाय पी लेगा, उसका पेनक्रियास जागेगा ही 8 बजे। आप पानी पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, लेकिन आप जो है इस टाइप से कुछ नहीं कर सकते कि मैं चाय पी लूं, मैं शक्कर खा लूं, मैं एप्पल खा लूं, नहीं चलेगा। 6 बजे 7 बजे टाइम ही पेनक्रियास का 8 बजे का है। तो 8 बजे जब हम सुबह मल त्याग करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तब मल एल्कलाइन होता है, ध्यान रखना, बाथरूम आपकी एसिडिक होती है। तो जब आप सुबह मल त्याग करते हैं उसके बाद बॉडी एसिडिक होती है, इसीलिए पतंजलि बोले कि मल त्याग करो उसके बाद सन बाथ लो। जब आप सूरज से कांटेक्ट में आओगे तो आपके बॉडी पसीना छोड़ेगी, तो पसीना मतलब एसिड, तो एसिड बॉडी से निकलेगा, आपकी बॉडी फिर एल्कलाइन हो जाएगी। देखो भारत में किसी नेचुरल बातें करी गई, इतना इजीली करी गई, भाई क्यों सन बाथ लेना है, क्यों धूप लेना है। रशिया से लोग गोवा में आके पड़े हैं, धूप लेते रहते हैं। मैंने कुछ महिलाओं से पूछा गोवा में रशिया की, मैंने कहा आप यहाँ क्यों आती हो, बहुत सारी यंग कपल्स दिखे, तो बोले हम यहाँ पे कंसीव करने आते हैं। बोले हमारे यहाँ पर जो बोले -16 -40 जाता है, बोले पूरी लेजर हीटिंग चलती है, तो बोले इतनी समस्या होती है कंसीव करने में। तो बोले हम यहाँ आते हैं, फिर कंसीव करते हैं, जब बेबी 3 महीने का होता है तो वापस रशिया जाते हैं। और बड़े शर्म की बात है कि भारत में IVF सेंटर धड़ल्ले से खुलते जा रहे हैं, रशिया से आदमी यहाँ प्रेग्नेंट होने आ रहा है ना। मतलब ये दुर्भाग्य है कि हमारे घर की महिलाओं को जो है, हम जो है बांझपन जो है बढ़ता जा रहा है, और रशिया से महिलाएं यहाँ कंसीव करने आ रही हैं। आप गोवा में मतलब मैंने पूछा, आप भी पूछेंगे आपको मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। बहुत आपको लड़कियां दिखेंगी 22, 23, 24 साल की, मैरिड अपने हस्बैंड के साथ, और वो सिर्फ कंसीव करने के लिए यहाँ 3-4 महीने क्लाइमेट में आती हैं और फिर जो है फरवरी मार्च में निकल जाती हैं। ये है भारत। हम कब समझेंगे भारत को, यहाँ की आबो हवा को, इस देश की ताकत को, इस देश की मिट्टी को हम कब कोई भी हम कितना भी गिराने की कोशिश करें भारत को, है ना। नेक्स्ट, सो ये रिदम का ध्यान रखना है। ये आपका जो 8 से 8 का क्लॉक, 8 बजे बाद लीवर खुद को रिपेयर करता है, तो कोशिश करें कि लीवर को रिपेयरिंग करने दें, है ना। लीवर को के साथ छिड़खानी ना करें। लीवर जो है आपका बार बार 9 बजे रात को, 10 बजे, 12 बजे खाना न खाएं, बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज का, है ना। नेत्रों की ज्योति खराब हो रही है, चश्मा उतारना, तो ये मर्म पॉइंट है, यहाँ जहाँ खत्म होता है, तो यहाँ तर्जनी उंगली से प्रेस करें 16 बार, तो नेत्रों की जो ज्योति है वो बढ़ने लग जाएगी, चश्मा छूट जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ भौं के नीचे होते हैं, गड्ढे होते हैं, आपका मर्म आपको खुद ही खोजना होगा, क्योंकि आधे घंटे में मर्म भी सिखा दूं, योग भी सिखा दूं, डायबिटीज भी मिटा दूं, तो मेरे को तो नोबेल मिल जाएगा फिर, है ना। ये कहाँ था इतने दिन से, इसको लाओ पकड़ के, है ना। सो नेक्स्ट, और नीचे जाना। और पेनक्रियास का भोजन क्या है, और आगे जाना। ये पेट का भोजन है, रोटी है, चावल है, दाल है, इससे शुरुआत कभी नहीं करना। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके, ये अगर सुबह डाल दिए तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स, गाजर का मॉलिक्यूल, टमाटर का मॉलिक्यूल, लौकी का मॉलिक्यूल, उसको घुसने ही नहीं देंगे। तो कभी भी शुरुआत अगर आप इससे करेंगे तो 100% आपको कुछ न कुछ बीमारी होगी, या तो घुटना खराब होगा, या तो दर्द होंगे, या आपको शुगर होगा, या PCOD होगा, BP होगा, अगर शुरुआत इससे कर दी। क्योंकि ये पेनक्रियास का भोजन नहीं है। पेनक्रियास का भोजन क्या है, पीछे जाना थोड़ा, है ना, फल हैं, सब्जियां हैं, ये जाना, जितनी भी हरी आपके पत्तियां हैं, ये पेनक्रियास का भोजन है, ठीक है। नीचे आ जाना इधर। ये बहुत बड़ी स्टडी अभी लोकप्रिय हो रही है, 15,000
अभी आपको सभी को पता है श्रीलंका में अभी बड़ा भूखमरी चल रही है ना, 15,000 किसानों ने अभी आत्महत्या की है। इन पे भी रिसर्च पेपर आया है कि इनको कुछ किसानों ने जो जहर खाया, कुछ को बचा लिया गया, कुछ मर गए। तो रिसर्च हुआ कि कौन से किसान बचे, तो ऐसे किसान जिन्होंने रात में जहर खाया था उनको बचा लिया गया, और जिन्होंने दिन में खाया था वो सब मर गए। तो कहने का मतलब रात को जहर भी नहीं पचता। मतलब आपने किसी से उधार लिया है, वो आपको तंग कर रहा है, तो आप रात में जहर खा लो, सुबह आपको बचा लिया जाएगा और कर्जे से भी मुक्ति मिल जाएगी आपको। वो आएगा ही नहीं कभी आपके घर। उसको क्या पता, कि आपको पता था कि रात को जहर खाऊंगा तो मरूंगा ही नहीं, लेकिन कर्ज देने वालों को कहां पता। तो रात को भाई साहब जहर भी नहीं पचता है ना, जो नहीं पचता वो चर्बी में कन्वर्ट होता है। तो ध्यान रखिए, ये सारी स्टडीज होती है ना, हमारा एक्चुअली आई ओपनर है, आंख खोलने के लिए होती है कि जो है जहर भी नहीं पचा। उस पर भी स्टडी आ गई, साइंटिस्ट बोले कि यार रात को पॉइजन भी नहीं पचता, क्योंकि रात को लीवर रिपेयर होता है, वो हर चीज को रोकता है। ठीक है, चलो हम नीचे चलते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, ये इतना टाइम नहीं है, हाथी घोड़े बिजली बाद में बताएंगे। नेक्स्ट 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 है ना, बस 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 यहाँ रोक देना। अब जिनको भी ये फुंसियां हो रही हैं, है ना, ये वीट एलर्जी है, मैं एज अ फूड साइंटिस्ट आपको बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार की है ना वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम कोई काम नहीं करेगी, रोटी को हटाना पड़ेगा। ग्लूटीन की एनर्जी से इस प्रकार से फुंसियां होती हैं। 15 दिन आप बंद करेंगे, ऑटोमेटिक सारी फुंसियां चली जाएंगी। तो क्या खाना है, ज्वार बाजरा मक्का कोदो, ये जो भारत का जो अनाज है, ये अगर खाएंगे, सिर्फ गेहूं को हटा देंगे तो फुंसियां चली जाएंगी। कितना भी टर्मरिक लगा लो, कितना फेयर इन लवली लगा लो, कुछ नहीं होगा। नहीं तो भैंस को लगाते, भैंस भी गोरी हो जाती है फेयर इन लवली लगाते, ऐसा नहीं होगा। शॉर्टकट नहीं है, टेक्नोलॉजी आई है शॉर्टकट के रूप में। जापान ने बहुत अच्छा काम किया कि अल्कलाइन पानी बना दिया, जैसा पानी कुदरत देती है। पानी का दोस्त कौन है, पत्थर। तो पत्थर से टकरा के जो पानी आता है झरने का पानी, वैसा पानी बनाने की इसने परम कोशिश की, और ये लोग सक्सेस भी हो गए क्योंकि ईमानदार लोग हैं। अभी मैं जापान गया था, तो मैं 8 दिन जापान में था। तो जापान में मेरा ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था, मैं ओकिनावा गया, तो मैंने उससे बोला कि यार आपकी उम्र क्या है अंकल, तो वो मेरे से बोले गेस, तो मैंने बोला आई कांट गेस, तो उन्होंने बोला 85 ईयर्स। 85 साल का आदमी मेरी गाड़ी चला रहा है 120 की स्पीड पे बिना चश्मे के। मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैंने उनका वो आइडेंटिटी कार्ड चेक किया, तो मैंने देखा कि यार सही में यार ये तो 85 प्लस है। सबसे ज्यादा पेटेंट जो है वो जापान फाइल करता है, सबसे ज्यादा उम्रदराज लोग जापान में होते हैं, सबसे ज्यादा हर दूसरा आदमी करोड़पति जापान में होता है। तो कहने का मतलब जापान में लोग हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, और टेक्नोलॉजी वाइज बहुत साउंड भी हैं। तो ये टेक्नोलॉजी से हो गया कि उन्होंने टाइटेनियम निकाला, प्लेटिनम निकाला, और पानी का दोस्त कौन, पत्थर। तो सब पत्थर के नीचे क्या होता है, टाइटेनियम। तो उन्होंने वो दुर्लभ मेटल निकाले, क्योंकि जापान में टाइटेनियम आप सब जानते हैं। टाइटेनियम आपका जब एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर होता है ना, तब वो टाइटेनियम की प्लेट डालते हैं जिससे वो हड्डी जुड़ जाए। टाइटेनियम आपके शरीर के साथ रिएक्ट नहीं करता, सालों साल पड़ा रहता है। वो इसलिए लगाते हैं कि आपकी हड्डी जुड़ जाए, फिर निकाल देंगे। लेकिन आप बोलोगे खुलवाने के फिर 50 देने पड़ेंगे, तो पड़ ही रहता है। फिर वो जब आदमी मरता है तो जो राख इकट्ठा करने जाते तो वो टाइटेनियम निकलता है। आदमी निकालते ही नहीं टाइटेनियम। सो टाइटेनियम, उसके ऊपर प्लेटिनम चढ़ाया गया ताकि जो है प्लेटिनम ऑक्सीडेशन को रोकता है। मतलब ऑक्सीडेशन को रोकता है मतलब पानी के अंदर जितना भी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन को कंट्रोल करके, कम करके पूरा पानी में ऑक्सीजन को ही हटा देता है। इसलिए उसकी ऐसी कोटिंग करी गई कि आदमी को विशुद्ध हाइड्रोजन रिच पानी मिले। आजकल हाइड्रोजन नाक से सूंघाया जा रहा है। दिल्ली में बड़े बड़े क्लिनिक है, एक सीटिंग के 1200 रुपए लेते हैं। आपको लिटा देंगे पलंग पे और वो नाक से ऑक्सीजन जगह ये हाइड्रोजन सूंघाते हैं। तो ये मतलब क्योंकि ये पता पड़ गया है दुनिया को कि हाइड्रोजन से अच्छा एंटीऑक्सीडेंट अभी मौजूद नहीं है। तो हमने बोला कि हाइड्रोजन तो अच्छी बात है, ये मशीन प्रोड्यूस करके दे देगी, लेकिन ये शुगर को ठीक कर देगी क्या? बिल्कुल कर देगी। 1-1.5 महीने में आपकी गोली नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आप क्या करोगे? आप तो खाओगे फिर पिज्जा, फिर आपका भजिया, फिर आपका समोसा, फिर कचौरी, सारी चीजें। तो फिर 1 महीने बाद क्या होगा? फिर शुगर बढ़ने लग जाएगी। फिर आप बोलोगे अरे ये तो कोई काम की नहीं है मशीन, है ना। तो मशीन ने तो अपना काम 15 दिन में कर दिया, लेकिन आपने आपकी आदतें नहीं बदली। इसीलिए भारत में जब समोसा की दुकान पे समोसा खाते हैं तो आपसे बोलता है कि चटनी डालूं क्या? पूछता है ना कौन सी चटनी डालूं। वो क्यों पूछता है आपसे?
क्योंकि जमीन के नीचे की सारी चीजें अल्कलाइन है। मूली, आलू, गाजर, अदरक, जितनी भी जिसमें सूरज की रोशनी नहीं पड़ी वो सब अल्कलाइन है। अब आपने आलू ले लिया, आलू को उबाल दिया, आलू को आपने जो है उस पर क्या करा, मैदे की कोटिंग कर दी। मैदा क्या है? गेहूं। गेहूं एसिडिक है। फिर आप फिर भी नहीं माने, बोले अब मैं इसको सीखूंगा नहीं, तलूंगा। आपने उस पर कवर चढ़ा दिया तेल का। तेल भी एसिडिक है। तो तेल भी एसिडिक, समोसे का मैदा भी एसिडिक, अंदर आलू जरा सा पड़ा है बेचारा, एल्कलाइन। अब दुकान वाले को पता है बात, इसलिए फिर चटनी ईजाद की गई इमली की, क्योंकि तेल को कौन काटेगा? इमली काटेगी, है ना। और इमली तो तेल को काट देगी, जो एसिड है उसको कौन काटेगा? तो उसको धनिया काटेगा। तो इसलिए वो बोलता है हरी चटनी डालूं क्या, लाल चटनी डालूं क्या? और कुछ जो रहते हैं समझदार, बोलते हैं नहीं मेरे को तो सादा समोसा दे दे। उसका मुंह इतना सा हो जाता है, उसको पता है अब ये कब्जियत करेगा, साला आएगा नहीं कभी दुकान पर, है ना। तो इसलिए वो बार बार पूछता है चटनी डालूं क्या भैया, चटनी डालूं क्या भैया। उसको पता है कि साला मरेगा कब्जियत से। ऐसी चीज मैंने बनाई, इजाद करी है। तो कहने का मतलब है कि विटामिन और मिनरल्स को अगर बढ़ाना है, मतलब मैं इसके सदुपयोग की बात करता हूं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं शराब पी सकते हैं क्या? मैंने कहा कितनी बुरी बात है, शराब पीने के लिए 3 लाख लगा रहे हो। मैंने बोला शराब तो पी सकते हो इस मशीन के पानी से, लेकिन मैंने कहा अगर ताजे पानी में शराब पी ली तो मैंने कहा तुम्हारा चढ़ेगा भी बहुत ज्यादा शराब, क्योंकि ये पानी जो है 12 सेकंड में ब्रेन तक पहुंच जाता है। ये तो अपना काम करेगा भाई, ये तो ईमानदार कंट्री है, ईमानदार मशीन है, तो इसका तो नाम ही है ईमानदार। कहना नहीं, इसका नाम होना चाहिए ईमानदार मशीन। ये तो अपना काम करेगी। बाकी तुमने इसमें जो बैक पाइपर और जो सिग्नेचर डाली है, वो जब चढ़ेगी तो हो सकता है लकवा ही हो जाए, सीधे इंतजाम लंबा ही हो गया। हाँ, क्योंकि जो मिनरल्स को दे रही है वो तो शराब को भी पहुंचा देगी वहां तक। भाई उसको क्या पता है क्या दे रहा है, इसको थोड़ी पता आप क्या डाल रहे हो। इसमें अगर धनिया पत्ता डाल दिया जाए, भाई साहब ये मैंने इजाद नहीं किया धनिया, है ना। ये जो इसकी जो डंडी है ये शुगर को ठीक करती है, और जो पत्तियां हैं ये चेहरे पर ग्लो लाती है, विटामिन ई का प्रोडक्शन, बांझपन को दूर करती है। वो देना तो पूरा धनिया है क्या। तो जिस किसी का भी यूरिक एसिड बढ़ा है, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, इस पानी में इसको डिप करके रखो और उसका जूस बना के पी जाओ सुबह। 100% पेनक्रियास को रिपेयर करता है ये डंडी, पत्ती नहीं। इससे शुगर ठीक होती है। अब लोग यही निकाल देते हैं। अब ये जो जड़ है धनिये की, मतलब ये महिलाओं के लिए है। ये जड़ है, इसमें मट्टी लगी हुई है। अगर इसको हम पूरा वॉश कर दें, और ऐसी कोई भी हमारे आसपास महिलाएं जो फर्स्ट बेबी हो गया, सेकंड प्लान कर रहे हैं या बच्चा नहीं हो रहा है, ये इतनी जड़ जो है ये धनिये की, मैं तो कहता हूँ पूरा जड़ समेत ही खा लो। लेकिन अगर रिजल्ट चाहिए तो ये जड़ जो है ये इतनी खाना, इस पानी में डिप करके रखो, इसको इलेक्ट्रीफाई करो और इसको खाना चालू कर दो। नहीं कंसीव हो जाए 1 महीने में तो आप नाम पलट देना। अभी मेरी एक आईवीएफ सेंटर वाले से बहस हुई। मैंने बोला कि ये आईवीएफ सेंटर आप जो चलाते हो, ये तो मैंने कहा वेद व्यास ने दिया है। मैंने कहा ये आपका कोई नया नहीं, तो बोले प्रूव करके दिखाओ। तो मैंने बोला जब गांधारी को वरदान दिया था वेद व्यास ने कि आपको 100 पुत्रों की माता बनोगी, कुंती को जब 5 पुत्र हुए, इनको एक लड़की हुई गांधारी को, तो गांधारी वेद व्यास के पास गई कि आपने जो है आपका तो वरदान जो है खाली जा रहा है। तो वेद व्यास बोले मेरा वरदान खाली नहीं जाएगा। उसी अगले प्रोसेस में उनके जितने भी गांधारी के एग्स निकाले गए, धृतराष्ट्र के जो स्पर्म थे उससे उनको फर्टिलाइज किया गया, और 50 अलग अलग महिलाओं में उसका प्रत्यारोपण किया गया। जैसे बी आर चोपड़ा की महाभारत देखते हो, वैसा नहीं था कि भ्रूण निकाल के मटके में डाल दिए, वो रूपांतरण था। मटके में कैसे बच्चा पैदा होगा। तो अलग अलग स्त्रियां जो थी जो राजघराने की, उनमें वो प्रत्यारोपित किया गया। वो धृतराष्ट्र और गांधारी का जो पूरा जो है ना, वो जो पूरा फर्टिलाइज किया गया, और जो है सभी जो महिलाएं थी वो प्रेग्नेंट हुई, और जो है गांधारी को जो है 100 पुत्र हुए। कोई महिला 100 पुत्र पैदा कर सकती। और आज भी जब आप आईवीएफ कराते हैं तो हमेशा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लड़के ही होते हैं। तब भी गांधारी को जो 50 महिलाएं थी उन सबको लड़के ही पैदा हुए। तो हमने दिया है आईवीएफ, वो वहां से थोड़ी आया घूम के। अभी आप कहीं महाकाल जाएंगे, आपको मौका मिलेगा तो जो महाकाल जो मंदिर है, जो शिवलिंग जो है, वहां पर सूरज की किरण गिरती है। वहीं से पूरे वर्ल्ड का जो है टाइम कैलकुलेट करते थे, और वहां शिवलिंग पे जो वर्टिकल रेज गिरती है, उसीलिए उनको महाकाल बोला गया। कालों का काल, सारी गणना वहीं से होती है ना। जो कर्क रेखा से उज्जैन होकर गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
आज वो अंग्रेज उसको ग्रीनविच में ले गए, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, तो उनके ले जाने से क्या होता है, ग्रीनविच में कभी भी सूरज ऐसे नहीं गिरेगा, तो हमारे यहीं से कैलकुलेट होगा समय जो है, हम ही दुनिया को जो है समय बताएंगे। लोग मेरे से बोलते तुम घड़ी नहीं पहनते, मैंने कहा घड़ी समय बताती है और महंगी घड़ी इंसान का समय बताती है, तो है ना। और ये जो रुद्राक्ष जो है ये महाकाल है ना, इससे बड़ा जो है ना कोई समय बता सकता है, ना कोई घड़ी है इससे बनी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यार मैं भी भटक जाता हूँ, है ना, घड़ी नहीं पहनता, इसका दुर्भाग्य है ये। आगे 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 बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे आगे और आगे जान दो, है ना, और आगे जान दो, है ना। अब थोड़ा सा मैं लीवर पे बात कर लेता हूं, और नीचे, इतना डीप में तो आज नहीं समझ पाएंगे, लेकिन लीवर की खास खासियत बता देंगे। और नीचे, बस पीछे ले आओ, है ना। ये आइडियल वेस्ट साइज है, ये ध्यान रखिए, जो है महिलाओं की 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और जेंट्स की 90। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब लीवर में फैट जमा है। फर्स्ट आपको मैं गाइडलाइन दे रहा हूं, लीवर में फैट जमा होगा तो क्या होगा उस पर बात करते हैं। आगे ये वाला स्लाइड लेना। आपके गॉल ब्लैडर में पत्थर हो जाएंगे। लीवर देखिए 20 साल बाद आप चिकना ही नहीं खा सकते, खाएंगे तो 2% पर ईयर के हिसाब से जमती है। 80 में हार्ट अटैक आता है, 80 भी क्या, अब तो 60 में आने लग गया आजकल तो, है ना। हाई बीपी हो रहा है मतलब लीवर में चिकनाई है, डायबिटीज हो रहा है लीवर में चिकनाई है, इंसुलिन काम ही नहीं करेगा, मतलब लीवर क्या करता है, सारी चिकनाई को सोखता है और सोखने के बाद जो है गॉल ब्लैडर को देगा तो गॉल ब्लैडर में पथरी, डॉक्टर बोलेगा गॉल ब्लैडर कट करके निकाल दो। किडनी को देगा, किडनी में स्टोन हो जाएंगे। पैनक्रियास को देगा, आपको शुगर हो जाएगा। जहां जहां ये कचरा जमेगा, जैसे कार के ऊपर कवर चढ़ाते हैं तो कैसा कचरा पूरा, है ना, तो वैसा पूरा कचरा आपकी पूरी बॉडी पे जम जाता है, मांसपेशी पे जम जाएगा, मांसपेशियां ब्रीद ही नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा सा चढ़ाव चढ़ेंगे थक जाएंगे। आप शुगर की कितनी भी गोली खाते रहो कभी ठीक ही नहीं होगा बीपी। लेकिन बीपी को ठीक करना है, हाई को लो करना है या लो को सामान्य करना है तो सुश्रुत कहते हैं इसको दबाओ, है ना। 1 मिनट इमरान जाए, आगे आ जाओ इधर। ये हाथ ऐसे लेंगे, ये बड़ी उंगली है, ऐसे कर लेंगे, है ना, इसको हाथ को घुमाएंगे ऐसे तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाए। इसको 16 बार करेंगे इधर, 16 बार इधर, तो ब्लड प्रेशर आपका कितना भी बड़ा हो सामान्य हो जाएगा। लो है तो नॉर्मल हो जाएगा, हाई है तो भी नॉर्मल हो जाएगा। इसको 16 बार करना है, दिन में 3 बार। 16 है ना। महिलाएं लेफ्ट से चालू करेंगी और पुरुष जो है, जेंट्स जो है वो राइट से चालू करेंगे। ठीक है। सो कहने का मतलब है अगर आपको शुगर हो रही है, आपको गॉल ब्लैडर में पथरी हो रही है, किडनी में पथरी हो रही है, तो इंतजाम क्या करना है, लीवर का इंतजाम करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आपको खर्राटे आप ले रहे हैं, इसका मतलब लीवर में आपके क्या है, चर्बी है। अगर आपको थकान लगती है ना, इसका मतलब आपकी मांसपेशियों पर चर्बी चढ़ी हुई है। अगली स्लाइड देखें। ऑल कैंसर्स आर रिलेटेड टू फैट। जितने भी कैंसर संसार में हैं सभी फैट डिपोजिशन के कारण होते हैं। ठीक है। सो लीवर इज अ स्पेशल ऑर्गन। ध्यान रखना, अगर 90% लीवर भी आपका कट कर दिया जाए, 10% ही रखा जाए तो भी जो है लीवर खुद को रिजिनेट 4 हफ्ते में करता है। लीवर कभी बूढ़ा नहीं होता, ये टेम्परेचर को भी 1 डिग्री डाउन करता है और ये आपकी बॉडी को हाईली एल्कलाइन करता है। तो कितना लेंगे ये, 50 ग्राम धनिया पत्ता और 100 ग्राम कद्दू। इसको 9.5 pH के पानी में डिप करके रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। पानी के कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कद्दू में प्रवेश करेंगे। ये कद्दू जिसमें वोल्टेज प्लस में है, इसका वोल्टेज माइनस में चला जाएगा और यही कद्दू और यही धनिया आपके लिए औषधि बन जाएगा। नेक्स्ट, और नीचे है ना, कद्दू पे बहुत बातें हैं। और ये अपना इमली वाला जो है, इसके ऊपर है क्या इमली वाला? ऊपर है सर। अच्छा, हाँ। तो जिसको अभी हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है ना, अभी आपको मैं बता दूं, ये जो इमली है, पहले हमने एक्चुअली इमली का फोटो ऐसा लिया था जिसमें छिली हुई नहीं थी, तो लोग कवर समझ ही डाल रहे थे। फिर बोले झूठ बोलते हो, कोई काम नहीं करती आपकी। बोले काहे के फूड साइंटिस्ट। तो फिर ये फोटो बड़ी मुश्किल से लाए, खरीदा इसको 300-400 रुपए में। तब पता पड़ा कि वो ऐसा फोटो मिलता है। तो जिसको भी हार्ट में ब्लॉकेज हो रहे हैं, जिसका भी आपका शुगर बढ़ रहा है, तो शुरुआत क्या करेंगे, दूध के प्रोडक्ट को बंद कर दीजिए। सबसे पहला काम करिए। और 15 दिन के लिए तेल, घी, चिकनाई, कोई सा भी ऑयल बंद कर दीजिए। सारे ऑयल में हेक्सेन आ रहा है और ये हेक्सेन के कारण जो है ये ऑयल हजम नहीं हो रहा है आपको, ये सारा लीवर में जम रहा है। तो लीवर में जमेगा तो गॉल ब्लैडर में जाएगा, तो ये सब काट रहे हैं डॉक्टर, कट करके।
है ना। जैसे माली आके आपके झाड़ों को ट्रिम करता है ना, वैसे डॉक्टर भी ट्रिम कर रहा है। चलो गॉल ब्लैडर कट, अपेंडिक्स कट, टॉन्सिल कट, है ना। कुछ दिन बाद ऑर्गन क्या होता, कितने बचेंगे इंसान के अंदर। तो इसको लेना चालू करिए, इस इमली को। इसका जो हाई पानी है, जो ऑयल को फाड़ देता है ना, ऑयल को जो फाड़ देता है ना, जो इनका जो हाई पीएच का जो पानी है इस मशीन का 11.5, उसमें इस इमली को डिप करके रखिए। और जिनने भी आपको इन्वाइट किया है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का रीडिंग आपके पास है तो जैसा मैंने बताया, दूध घी चिकनाई को 11 दिन के लिए बंद कर दीजिए। आंतों को रिपेयर होने में 11 दिन लगते हैं। और ये प्याज रोटी खाइए, जो भी है। प्याज मतलब कंपलसरी है हार्ट को ताकत देने के लिए, कम से कम 15 दिन रोज खाइए। इसमें और आप गाजर, चुकंदर, ककड़ी, टमाटर मिला सकते हैं, लेकिन प्याज मेन इंग्रेडिएंट है इसमें। और इमली का पानी रात को जो है गला करके, सुबह इस पानी को मसल के थोड़ा सा बॉईल करके पीजिए। आपका जितना भी कोलेस्ट्रॉल है ना, 300, 400, 7 दिन के अंदर जो है वो 70-80 पे आ जाएगा। और जैसे ही ये इमली पानी से आपका कोलेस्ट्रॉल आएगा नॉर्मल, आपकी शुगर की गोली बंद हो जाएगी भाई साहब। फैटी लीवर है, जैसे ही फैटी लीवर ठीक होगा, है ना। अब और लीवर के तरीके अपने नीचे नीचे जाके देखते हैं। लीवर चला गया लगता है, पीछे होगा। लीवर की मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है। हाँ, इसके ऊपर ही होगा, इसके ऊपर आएगा लीवर। हाँ बस ना, इसके ऊपर लेना है ना। लीवर आपके बॉडी का सबसे युवा ऑर्गन है। हाँ, यहाँ कितनी भी उम्र के लोग बैठे हों, लीवर की उम्र सिर्फ 3 साल होती है। इससे ज्यादा लीवर कभी बूढ़ा नहीं होता। आप जो गलत खाते हैं, लीवर का दोस्त क्या है, 60% कच्चा और 40% पका। पहले जो थे राजा लोग जो थे, वो आयुर्वेदाचार्य उनके लीवर की जांच करते थे कि ये जो राजा जो युद्ध पे जा रहा है, ये परफॉर्म कैसे करेगा, ये जो है जीतेगा कि हारेगा। तो उसको यहाँ पे चेक करते थे लीवर को, कि लीवर जो है ठीक है कि नहीं। उससे फिर वो रिपोर्ट देता था आयुर्वेदाचार्य की, यार ये राजा जंग जीत सकता है, इसका लीवर परफेक्ट पोजीशन में है। पहले जो है हार्ट को आज से 400 साल पहले कोई नहीं जानता था। वो तो माधुरी जब आई और वो गाना गाया, धक धक करने लगा, तब लोगों को कुछ समझ में आने लगा है। लोग तो कलेजे को भी हार्ट ही मान रहे थे। जब माँ कहती है कि तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तो भैया माँ लीवर की बात कर रही है, वो हार्ट समझ रहा है। जब कोई प्रेमिका कहती है प्रेमी से, तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तो फट से उसको लिपट जाता है। अरे यहाँ की बात कर रही है प्रेमिका, जिगर कलेजा यहाँ का लिपट रहा है उससे। यहाँ बात हो रही है, लीवर की बात हो रही है ना। नेक्स्ट, तो लीवर अगर सही नहीं है तो क्या, चेहरा ऐसा सूज जाएगा, ऐसा फूल जाएगा। और ऐसी जॉ लाइन जो आपकी है, ये अगर गड़बड़ हो रही है, आपकी जॉ लाइन ठीक नहीं है, मतलब लीवर आपका फैटी है। फैटी लीवर होगा तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा। आप गॉल ब्लैडर रिमूव मत करो, आप फैटी लीवर का इलाज कर लो। 15 से 20 दिन तेल, घी, चिकनाई, दूध खाना बंद कर दो। सलाद रोटी खाओ, प्याज कंपलसरी है, और इस पानी में इमली डाल के पियो। शर्तिया तौर पे आपका फैटी लीवर, जिसको लोग 8-8 लाख रुपए लगा लेते हैं, मात्र 50 रुपए में ठीक हो जाएगा। सेकंड, इस प्रकार से अगर ये मस्से वस्से आपको हो रहे हैं, पहले नहीं थे, ये नेकलेस लाइन आ रही है, आप नेकलेस नहीं पहनते, फिर भी आपको नेकलेस लाइन ऐसी बन रही है, मतलब आपका लीवर खराब हो रहा है। आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा लीवर पे। ये ऐसे मस्से जो आ रहे हैं, ये निशानी है कि अंदर कुछ तो भी दया, कुछ तो गड़बड़ है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर फैटी लीवर होगा, फिर गॉल ब्लैडर में पथरी, फिर किडनी में पथरी, फिर जो है डायबिटीज, महिलाओं को पीसीओडी, ये सारी चीजें इस चर्बी के कारण आपको होती है। उसके बाद फिर ब्रेस्ट कैंसर, अगली उसकी फिर वही है, ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं को होता है। लीवर कभी बूढ़ा नहीं होता, लीवर केवल 3 साल का रहता है ना। तो आप उसको बूढ़ा कर रहे हैं, बार बार 10 बजे 11 बजे खा के, कच्चा बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज भोजन नहीं कर रहे हैं, बॉडी में रस्सी नहीं कूद रहे, इलेक्ट्रॉन्स बना ही नहीं रहे हैं, और इलेक्ट्रीफाइड भोजन भी नहीं कर रहे। तो टेक्नोलॉजी आ गई जापान से कि भाई आप इसमें गाजर, चुकंदर, ये सब चीज। अच्छा, जिसको भी दर्द होते हैं बॉडी में बहुत ज्यादा, वो चुकंदर इस पानी में डिप करके खाना चालू कर दे। 7 से 8 दिन में जो है सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, किसी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी 7 दिन बाद। इतना इफेक्टिव काम हो जाएगा अगर चुकंदर को आपने इलेक्ट्रोलाइज करके खा लिया तो।
रात को खाएंगे तो वजन बढ़ेगा, सुबह खाएंगे तो वेट लॉस होगा। मर्जी आपकी है आपको चुकंदर कब खाना। सो डैंड्रफ के लिए यहाँ कितना भी शैम्पू लगा लो, लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है तो डैंड्रफ होगा। आप इनको ठीक कर लो, धनिया पत्ता ले लो, कद्दू ले लो, ये जो चीजें जो जैसे मैंने बताई इलेक्ट्रिफिकेशन करके ले लो, और जो है तेल की चिकनाई रोक दो, सुबह का पराठा रोक दो, ऑटोमेटिक डैंड्रफ चला जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने की, है ना। तो रात्रि जो है 8 के बाद भोजन कृपया कम करें, बार बार ना करें। 60% कच्चा 40% पका भोजन लें। इसी प्रकार से लेंगे तो किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे घर का वैद्य होता है वैसे एक ये छोटी सी मशीन, इसके हजारों फायदे। मैंने हमेशा कहता हूं कि जापान ने टेक्नोलॉजी दे दी, लेकिन साइंस भारत ने दिया इस मशीन को यूज करना, मैंने दिया साइंस। तो इसको लेने से कोई मतलब नहीं है, डब्बा हो जाएगी, इसको यूज करते आना चाहिए। घर की एक एक गोली घर से गायब होना चाहिए, तब तो हमने कुछ इन्वेस्ट किया, है ना। एल्कलाइन पानी है, बॉडी को एल्कलाइन रखना है। आपको पता है ना, ये विज्ञान यहाँ से जापान से नहीं आया, ये शिव का विज्ञान है। शिव पार्वती संवाद है, शिव स्वरोदय ग्रंथ है जो है, उसमें ये सब चीजें बताई गई है। हीलिंग इज वोल्टेज लगा ना 2 मिनट के लिए, वो ग्रंथ इनको दिखा देते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं इस चीज को। हीलिंग इज वोल्टेज यहाँ होगा मेरे ख्याल से, या फिर वो एक वो देख लो, इसमें शायद हो सकता है वो जो है वो शिव स्वरोदय का नाम हो सकता है। देखो अभी मैंने लिया, नहीं इसमें नहीं होगा, वो उसमें होगा। रुको इसको हटा दो, इसमें होगा। आप उस ग्रंथ को देख लो, ये जो है डेमो विद स्लाइड प्रेजेंटेशन, इसमें होगा। इससे नीचे नीचे आ जाओ, इसमें कुछ बीज भी अपन इनको बताएंगे भी। बीज कौन सा खाना है घुटनों के दर्द के लिए, पीसीओडी के लिए, वो भी एक टॉपिक छूट गया है। इसको नीचे जाओ तो फटाफट, है ना। बस बस बस, हाँ और पीछे जाना, हाँ बस आगे आ जाओ, बस बस बस। ये हमारे सनातन शास्त्र में, अभी तो आपको नीला और लाल करके ही बताया, हमारे सनातन शास्त्र में एक एक चीज का कलर बताया गया है कि जीभान का कलर गुलाबी हो तो ठीक है, बाथरूम का कलर ज्यादा येलो है मतलब लीवर खराब हो रहा है, पीलिया हो गया, आंखें पीली हो गई मतलब जो है लीवर खराब हो रहा है। तो ये सारी चीजें बताई गई। चमड़ी का रंग गेहुआ, बालों का रंग काला, नसों का रंग नीला, आंखों का रंग सफेद, पुतली का कसीसी, जीभ का गुलाबी, खून का लाल, ये सारी हड्डियों का सफेद, है ना। ये सब कलर बताओ। हड्डी अगर आपकी काली पड़ रही है, एमआरआई में आ रहा है, तो इसका मतलब जो है पूरा लीवर डैमेज हो रहा है। तो कलर से भारत में पहचान की गई जो है। नेक्स्ट और नीचे और नीचे, ये ग्रंथ जब आया, जब ये मेरे हाथ में ग्रंथ आया, शिव स्वरोदय संवाद, जिसमें माता पार्वती क्वेश्चन कर रही है बार बार महादेव से कि महादेव आप जब भी कोई चीज लाते हैं, आप योग लाते हैं, आप तंत्र लाते हैं, आप ज्योतिष लाते हैं, आप मंत्र लाते हैं, आप योग लाते हैं, आप औषधि विज्ञान लाते हैं, सारा का सारा वही साधु सन्यासियों के लिए। तो आम गृहस्थ आदमी जो है, अगर उसको ठीक होना है या वो प्रॉस्पर होना चाहता है, वो तरक्की करना चाहता है, तो भाई उसके लिए क्या है, कोई सिंपल चीज है क्या कि कैसे वो संसार में जो है ठीक से रहे। क्योंकि वो ये सब नहीं कर सकता, आम आदमी योग नहीं कर सकता, आम आदमी को तंत्र नहीं आता, आम आदमी कुछ नहीं करेगा, वो मंत्रोच्चार नहीं करेगा, तो फिर वो बॉडी को ठीक कैसे रखेगा, वो जो है पैसा कैसे कमाएगा। तब यहां से ये ग्रंथ चालू होता है। इसका नेक्स्ट जो है यहाँ पे शिव जो है पार्वती से कहते हैं लाखों साल पहले कि पार्वती 2 प्रकार की नाड़ियां हैं, एक सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और बीच में सुषुम्ना है। तो इन नाड़ियों का बैलेंसिंग अगर आप सीख गए, है ना, इसमें लिखा हुआ है कि जब भी आप मल त्याग करें, जब आपकी राइट नाक से सांस ऊपर नीचे होना चाहिए, इसी से सांस आएगी, आई तो आई सांस, गई तो गई सांस, राइट से ही चलेगी। और ऐसा नहीं होता है तो इसको चलाना है, मतलब यहाँ पर कॉटन का बॉल रख के बंद करना है। तो भोजन करते समय भी सूर्य नाड़ी चलना चाहिए और मल त्याग करते समय भी सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। आप कहते हैं कि इसके तो जीवा पे सरस्वती बैठ गई। हर दिन में एक बार सुषुम्ना नाड़ी चलती है, दोनों नाड़ियां चलती हैं कुछ सेकंड के लिए। आप बोलते हैं कि यार कहते हैं ना शाम को बुरा मत बोलो, है ना। जब भी पीरियड ऑफ ट्रांजिशन होता है, जब भी जो है सूरज आता है चांद जाता है, और सूरज जाता है चांद आता है, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, उसमें कहते हैं ना मत बोलो, मुंह से अशुभ मत बोलो, क्योंकि ये दोनों नाड़ी चलती है। कभी आपने बोल दिया अरे बच्चों का तू तो फेल होगा, वो दोनों नाड़ी चल रही है, वो सही में फेल हो जाएगा। सरस्वती बैठ गई, क्योंकि उस समय जो भी बोलोगे सत्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कुछ बोले ही मत, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपकी दोनों नाड़ी चल रही है। इसको मोरपंख से देखा जाता है या पेपर से देखा जाता है। तो पहला सिंपल सूत्र क्या है कि जब भी हम टॉयलेट जाते हैं तो हमारी राइट नाड़ी चले, नहीं चल रही है तो क्या करना है, ये राइट हैंड ऐसे कांख में दबाना है, तो ये राइट नाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आप मलत्याग करें, सबसे सिंपल है कि राइट हैंड को लें,
यहाँ दबा दें, ये नाड़ी चालू हो जाएगी। जब भी आप पानी पिए, सिर्फ पानी की बात करो, पानी लेना, औषध लेना, शरीर को एनहेंस करना, शरीर को रोग मुक्त बनाना, तब जो है चंद्र नाड़ी चलना चाहिए। तो औषधि काम ही नहीं करेगी, और नहीं चल रही तो क्या करेंगे, लेफ्ट वाली कांख में दबाएंगे, ये नाड़ी चालू करेंगे। ये एसिड का क्षेत्र है, एल्कलाइन का क्षेत्र है। तो लैट्रिन करते समय और जो है भोजन करते समय सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, यहीं से सांस आएगी जाएगी। यहां तक कहा है शिव ने तो पार्वती से कि अगर पार्वती कोई दुल्हन फेरे लेती है सूर्य नाड़ी में, चंद्र नाड़ी नहीं चल रही तो उसका तलाक सुनिश्चित है, तो तलाक हो जाएगा उसको। मैं जब भी शादी में जाता हूँ नाड़ी चेक करता हूँ दुल्हन की। पंडित जी बोलते ये क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ये काम आपका है, 5100 आपने लिए हैं, मैं तो उल्टा देने आया हूँ 500 का लिफाफा, आपका काम मेरे से करा रहे है ना, तलाक हो जाएगा कहा गया अगर सूर्य नाड़ी में फेरे हो गए तो। इतनी डीप, ये तो ठीक है जरा सा बता दिया। कहा गया ऐसा कोई रोग नहीं है जो इन नाड़ियों के बैलेंसिंग से ठीक ना हो, मतलब एसिड एल्कलाइन, एसिड एल्कलाइन, इतना भी हम सीख गए है ना। यहां तक कहा गया है कि खाना खाने के बाद लेफ्ट करवट सोना है, मतलब ये कान तकिए को टच होना चाहिए, ये कान हवा में होना चाहिए। ऐसा करेंगे कि यहाँ लीवर है, सूर्य नाड़ी चलती रहेगी तो रात भर सब भोजन हजम होता रहेगा। ये सूर्य नाड़ी पूरे कोलेस्ट्रॉल को जला के पिघाल के जो है लेट्रिन से निकाल देगी। और अगर आप उल्टा सोते हैं, ये कान चिपका के सोते हैं, ये दिन भर चंद्र नाड़ी चलेगी, रात भर, सुबह आपको कफ हो जाएगा, खांसते रहोगे, खो 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 खो, सबको बीमार कर दोगे। इतनी डीप, ये तो ठीक है जरा सा लाल नीला पीला, और अब वो नाड़ी चलेगी कैसे? जब तक आप धनिया नहीं खा रहे, कद्दू नहीं खा रहे, भिंडी नहीं खा रहे। मैं भिंडी की एक बात बताता हूँ है ना, जिस किसी को भी शादी में जाना है, ब्यूटी पार्लर नहीं मिल रहा है, लेकिन उस गांव में भिंडी मिल रही है, 10-12 भिंडी खा लेना कच्ची, अगले दिन आदमी बोलेगा कौन से ब्यूटी पार्लर से आई हो, इतना ग्लो आपके चेहरे पे भिंडी डाल के रख देगी। नेचुरल ब्यूटी पार्लर। तो पर हम जो है, हम अब कुछ एल्कलाइन ले ही नहीं रहे हैं है ना। इसमें यहां तक लिखा है कि अगर किसी महिला जो प्रेग्नेंट है, अगर उसकी 36 घंटे सूर्य नाड़ी चल गई तो 100% मिसकैरेज होगा। संसार की कोई ताकत नहीं रोकती, बच्चा जल जाएगा अंदर। जैसे कुकर में आपका वो जल जाता है ना अनाज, ये भी प्रेशर कुकर है, जल जाएगा बच्चा, उसमें चिपक जाएगा वो। तो कितनी कितनी बातें मतलब कही गई हैं। कहने का मतलब कि ये तो बहुत छोटा सा बताया कि लाल नीला कर लो। हम तो इतने ही कहते हैं कि भाई सुबह उठो, आपने मल त्याग किया है, आप एसिडिक हो गए हो, कैसे भी करके बॉडी को एल्कलाइन कर लो। उसके लिए मशीन है, इसका पानी पियो, जैसे ही बटन दबाओगे एल्कलाइन पानी आएगा, उसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, उसमें जो है ऑक्सीजन निकल जाएगी, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो डर करके डकार लो, बोले कितना मजा आ रहा है। अरे भैया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कैंगन पानी पीते तो डकार ही नहीं आती, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी गई है। तो आपको डकार नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं लेना जिससे डकार आए। डकार आ रही है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन हो रहा है। तो आप सोडा पीते, आप इनो पीते, आपको बहुत अच्छा लगता है, डकार आती है आप, लेकिन वो जो डकार है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी फेंक रही है आप। तो इस पानी में से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ही निकाल दी, कितना भी पी लो डकार ही नहीं आएगी आप। पूरा पानी जो है एक एक सेल में चला जाएगा, जज्ब हो जाएगा। और इसमें अगर आपने सब्जियां भिगो के डाल दी तो सारी जहां जहां जिस जिस सेल को वो चाहिए ठीक हो जाएगी, वहां तक चली जाएगी, उसको रिपेयर कर देगी। सिर्फ हमें बॉडी को रिपेयर करना है और हमारे पास सब मौजूद है, लौकी, कद्दू, गाजर, टमाटर सब मौजूद है हमारे। ककड़ी एक ऐसा पदार्थ भगवान ने बनाया जिसको खाने के बाद इंसुलिन प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कोई डायबिटिक है, वो इंसुलिन उसको चल रहा है, अगर वो पाव भर ककड़ी खा ले, बॉडी उसका पेट भी भर जाएगा और उसको इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3-3 दिन में इंसुलिन छूटता है, 8-8 साल पुराना 3-3 दिन में छूटता है। तो कहने का मतलब है काफी भी लोग हम आ चुके हैं एंड, तो जो है माँ भारती की कृपा आप पे बनी रहे और भारत का झंडा जो है इसी प्रकार से नित नए कीर्तिमान चूमता रहे। सो मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। थैंक यू सर।